हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 82 में हम करेंगे जेईई 2024 मेंस में थर्मोडायनेमिक्स से आए हुए क्वेश्चंस, थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ सर्टेन थर्मोकेमिकल रिएक्शन M gives N at T equal to 400 Kelvin, delta H naught equal to 77.2 kilojoules per mole, delta S naught equal to 122 joules per Kelvin, log equilibrium constant log K is 10 to the power -1 की टर्म्स में आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन दी हुई है M गिविंग N, टेम्परेचर गिवन है 400 केल्विन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी गिवन है 77.2 किलो जूल्स पर मोल, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज भी गिवन है 122 जूल्स पर केल्विन। लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। थर्मोकेमिकल डेटा का यूज करके जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला यूज करते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log K। यहाँ डेल्टा जी नॉट है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन और K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एच नॉट, टी और डेल्टा एस नॉट इन सभी की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर देते हैं। डेल्टा एच नॉट क्योंकि किलो जूल्स में गिवन है इसलिए उसे जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी 28400 जूल्स। अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें मिलेगा 28400 इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर है 400 केल्विन। लॉग ऑफ के की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी -3.708। 10 टू द पावर -1 के टर्म्स में चेंज करेंगे इसको तो हमें वैल्यू मिलेगी -37.08 इंटू 10 टू द पावर -1। तो आंसर हुआ -37.08। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। When equal volume of 1 molar HCl and 1 molar H2SO4 are separately neutralized by excess volume of 1 molar NaOH solution, X and Y kilojoule of heat is liberated respectively. The value of Y by X is। अब इस क्वेश्चन में आपको दो सॉल्यूशंस गिवन है, 1 मोलर HCl और 1 मोलर H2SO4। दोनों को ही 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन के साथ न्यूट्रलाइज किया गया। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पर HCl के साथ X किलो जूल्स हीट लिबरेट हुई और H2SO4 के साथ Y किलो जूल हीट लिबरेट हुई। आपको बतानी है Y डिवाइडेड बाय X की वैल्यू। अगर हम HCl की बात करें, HCl के एक मोल से 1 मोल H प्लस आयन मिलेगा तो 1 मोल H प्लस आयन 1 मोल OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट होगा H2O बनाने के लिए और 1 मोल H प्लस आयन्स के न्यूट्रलाइजेशन पर जो हीट लिबरेट हुई है वो है X किलो जूल्स। अगर हम बात H2SO4 की करें, H2SO4 के एक मोल में 2 मोल्स H प्लस होंगे, 2 मोल्स H प्लस 2 मोल्स OH माइनस के साथ रिएक्ट होंगे। इस रिएक्शन में जो हीट लिबरेट होगी वो होगी Y किलो जूल। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों को ध्यान से देखें तो हमें समझ आएगा कि इक्वेशन 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 1। इसका मतलब इक्वेशन 2 में जो हीट लिबरेट होगी वो होगी इक्वेशन 1 में लिबरेटेड हीट का डबल। हीट लिबरेटेड इन इक्वेशन 2 विल बी इक्वल टू 2 into heat liberated in equation 1, that is 2x। और इक्वेशन 2 में जो हीट लिबरेट हुई है वो है y के बराबर, तो 2x will be equal to y।
Hence, y by x is equal to 2. Next, standard enthalpy of vaporization for CCl4 is 30.5 kilojoules per mole. Heat required for vaporization of 284 grams of CCl4 at constant temperature is, आंसर देना है किलोजूल्स में, given molar mass in gram per moles, carbon equal to 12, chlorine equal to 35.5. अब इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन CCl4 की गिवन है 30.5 किलोजूल्स पर मोल और 284 ग्राम्स CCl4 को वेपराइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करनी है। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले, डेल्टा H नॉट वेपराइजेशन ऑफ CCl4 इट इज इक्वल टू 30.5 किलोजूल्स पर मोल। मोलर मास CCl4 का कैलकुलेट करें तो आएगा 154 ग्राम्स पर मोल। 284 ग्राम्स CCl4 के लिए हीट रिक्वायर्ड कैलकुलेट करनी है तो मास ऑफ CCl4 ले लेंगे 284 ग्राम्स। अब 284 ग्राम्स में कितने मोल्स हुए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ CCl4 विल बी इक्वल टू 284 divided by 154 mass divided by molar mass. It is equal to 1.844 moles. एक मोल के लिए हीट रिक्वायर्ड है 30.5 किलोजूल्स, तो 1.844 मोल्स के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो होगी 30.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.844 kilojoules, which is equal to 56.242 kilojoules. अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।